आज का टॉपिक है कैडावेरिक स्पैज़म। कैडावेरिक स्पैज़म इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्टिफनिंग हो जाएगा कुछ मसल्स का, सर्टेन ग्रुप ऑफ मसल्स का स्टिफनिंग होगा इमीडिएटली, तुरंत होगा आफ्टर डेथ विदाउट एन इनिशियल फेज ऑफ प्राइमरी फ्लैसिडिटी। जस्ट डेथ के तुरंत बाद सर्टेन ग्रुप ऑफ मसल्स का स्टिफनिंग हो जाएगा बिना इनिशियल फेज के फ्लैसिडिटी आने के, क्योंकि बिकॉज दे वे ऑलरेडी इन ए स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जैसे डेथ के समय पे वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होगा, इस कारण से जब डेथ होगा तो ऑलरेडी वो सर्टेन ग्रुप ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टिफ हो जाएंगे वो मसल्स। तो ये कब होगा? टू डेवलप कैडावेरिक स्पैज़म इट इज़ एसेंशियल दैट सोमैटिक डेथ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैडावेरिक स्पैज़म होने के लिए क्या होना चाहिए कि सोमैटिक डेथ होना चाहिए तुरंत, occurs rapidly with the person usually in a state of great emotional tension। ये तब होगा जब कोई पर्सन अगर जिसका डेथ हो रहा हो, डेथ से पहले बहुत इमोशनल टेंशन में होगा और इन्वॉल्व मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में होंगे आफ्टर डेथ। तो ये दोनों मतलब कैडावेरिक स्पैज़म का यही है मैकेनिज्म कि जब डेथ से पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होंगे और पर्सन ग्रेट इमोशनल टेंशन में होगा, और सोमैटिक डेथ होगा जब तुरंत, तो कैडावेरिक स्पैज़म हमें देखने को मिलेगा। कैडावेरिक स्पैज़म का मेडिको लीगल इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग जान लेते तो किन किन जगहों पर कैडावेरिक स्पैज़म देखने को मिलेगा, जैसे सुसाइडल कट थ्रोट, एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग और साइंस ऑफ एन असॉल्ट। सुसाइडल कट थ्रोट जब भी हम लोग देखें कि कोई पर्सन अगर सुसाइड करता है तो और डेथ उसका तुरंत हो जाता है, तो उसके हाथ में जिस वेपन से उसने वुंड क्रिएट किया हो, इंसाइज किया हो, नेक में किया हो, तो तुरंत वो एक सोमैटिक डेथ अचीव कर लेगा और हाथ में जो वेपन है वो है उसके मसल स्टिफ हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि ये सुसाइडल कट थ्रोट है, तो तुरंत मसल्स रिजिड हो जाएंगे। एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, अगर ड्रॉनिंग से किसी का डेथ हो रहा है, अगर वो पर्सन के हाथ में अगर प्रेजेंट होगा कुछ ग्रास का टुकड़ा या वीड्स प्रेजेंट होंगे, तो ये हमें दिखा सकता है कि मतलब पर्सन अलाइव था डेथ से पहले, और उसके हाथ में अगर ग्रासेस या कुछ टुकड़े मिलते हैं वीड्स के, तो ये सजेस्ट करता है कि उसने बचने की कोशिश की, वो ड्रॉनिंग के कारण डेथ हुआ, एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग है, और किसी ने उसे मार कर नहीं फेंका है पहले से। और साइंस ऑफ एन असॉल्ट का केस में हमें देखने को मिल सकता है। असॉल्ट का केस में कैसे देखने को मिलेगा कि अगर कोई पर्सन के साथ असॉल्ट होता है, जैसे उसे होमिसाइड किया जा रहा है, थ्रॉटलिंग किया गया हो, उस केस में उस पर्सन के हाथ में जो एक्यूज्ड है या जिस क्रिमिनल है उसके कुछ हाथ में हेयर के टुकड़े आ सकते हैं, या फिर शर्ट का कुछ बटन्स उसके हाथ में आ सकता है, या शर्ट का क्लॉथिंग्स आ सकता है। तो ये दिखाता है साइंस ऑफ एन असॉल्ट का। उसका जब डेथ होगा तो उसके मसल्स तुरंत रिजिड हो जाएंगे, तो ये साइंस ऑफ एन असॉल्ट दिखाएगा। अब कुछ कंडीशन है जो कि सिमुलेट करेंगे कैडावेरिक स्पैज़म, जैसे राइगर मोर्टिस हो गया, हीट स्टिफनिंग हो गया, कोल्ड स्टिफनिंग, और एक हो गया गैस स्टिफनिंग। इन कंडीशन में हमें कैडावेरिक स्पैज़म देखने को मिलेगा। गैस स्टिफनिंग, जैसे हिटलर जैसे मारता था पर्सन को पॉइजन देकर, सेरिन पॉइजन था, तो उस केस में स्टिफ हो जाते थे मसल्स पर्सन के, और हमें कैडावेरिक स्पैज़म देखने को मिलता था।